हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सेट्स। ठीक है, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक, वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू टीच। व्हाट इज सेट? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? वेल डिफाइंड। इट इज द collection of well-defined distinct objects. For example, set of natural numbers. You all know the numbers 1, 2, 3, 4 and so on like this. These are the elements 1, 2, 3. ये elements हैं और set को हम denote करते हैं हमेशा capital letter से. Clear? सेट्स को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। क्लियर? या फिर नंबर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, तो इनको हमने नंबर से डिनोट किया एलिमेंट्स को। और जो एलिमेंट्स हैं इनके बाहर जो है वो ब्रेसेस होते हैं। क्लियर? आप अपनी मर्जी से इनको ऐसे नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस कि हमने ये चेंज कर दिया। पैरेंथेसिस नहीं लगानी, यहाँ पे यूज करने हैं आपने कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर? इट मींस आपके पास सेट का नेम है n, दैट इज कैपिटल N इज नेचुरल नंबर्स, एलिमेंट्स आर 1, 2, 3। क्लियर? उसके बाद सिमिलरली होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग। कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये सबको पता होंगे सिंबल्स। उसके बाद इंटीजर्स आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स 0 and then natural numbers. Similarly, after that, set of rational numbers. Rational numbers को Q से डिनोट करते हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, सो Q, set of rational numbers, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? P over Q की फॉर्म में। Where P and Q both are integral values and Q जो है that is non-zero। सारे सेट्स का आपको पता होगा। ठीक है, I hope you few students must be knowing about irrational numbers. Is there any student who can tell me the symbol for irrational numbers? You can raise your hands. Irrational numbers के लिए हम सिंबल यूज करते हैं T, कैपिटल T। ठीक है, रैशनल के लिए कैपिटल Q। And what are irrational numbers? Which are not rational. हाँ जी, तो आपके पास T है, T क्या हो गया? Sorry, these are Q is the set of rational number, T is the set of irrational numbers. तो irrational numbers को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Is equal to x such that x does not belongs to Q. x जो है वो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। क्लियर? जब आप डेसिमल में इरैशनल नंबर को एक्सपेंड करते हो, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऑल दिस यू हैव डन इन क्लास 10th। तो यहाँ पे हम नंबर्स को डिसाइड नहीं कर रहे, टॉपिक इज सेट्स कि सेट्स होते क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर्स को यूज किया
मींस इसके सारे एलिमेंट्स को लिखा और जो एक्सटेंडेड है उनको डॉट लाइन में छोड़ दिया, बिकॉज दीज आर infinite number of elements, we don't know exact counting how many elements are there. तो sets having infinite number of elements are called infinite set. ठीक है, इस सेट को बोलेंगे infinite set because its elements are not finite. number of elements finite नहीं है. Similarly, set of whole numbers, 0 से start हुआ लेकिन we don't know how many numbers are there. So again it is infinite number of elements are there in this set, so it is infinite set. Next is Z, it is also infinite set. Then rational number, अब यहाँ पे हमने P over Q लिखा, we have not written individual numbers, ठीक है, symbols को use किया, we have used here property. तो हम किसी भी सेट को लिखने के लिए two methods adopt करते हैं. First one by writing the elements of the sets. Sets के सारे elements को हमने represent कर दिया, अगर सेम इसी टाइप के हैं CV में, then we can put dot. तो इस मेथड को बोलते हैं टेबुलर मेथड और रोस्टेड फॉर्म. और दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमने यहाँ पे किया, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको यूज किया, तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड. तो सबसे पहले सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे अगर मैं 2 बार 1 1 लिख लेती हूँ तो दैट इज यूजलेस, ठीक है, तो एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, 2 times it will not be there. Clear? Repetition of elements will not be there, that is useless. तो distinct का मतलब समझते हो ना, distinct means only once an element can appear. उसके बाद वेल डिफाइंड मींस वो डिफाइंड होना चाहिए. नेचुरल नंबर्स हमें पता है, नंबर्स ये होते हैं, होल नंबर्स का हमें पता है, इंटीजर्स का पता है, ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है. अब है एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर और बाय नंबर्स, एंड सेट इटसेल्फ इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. क्लियर? अब है इसको प्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, सेट को प्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं. So first method is सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय 2 methods. First one is roster. रोस्टर फॉर्म, ठीक है. सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म. tabular form means in the form of a table. सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे हमने लिखा था फॉर एग्जांपल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दिस. क्लियर? और दूसरी एग्जांपल हम दूसरी तरफ क्या दे सकते हैं, सेट बिल्डर. सेट बिल्डर फॉर्म मींस प्रॉपर्टी मेथड. जो भी नंबर है हमने उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिनोट किया एलिमेंट्स को, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कोई सेट ए लिखती हूँ एंड आई हैव रिटन 2 3 5 7 9 और इसको मैंने सेट बिल्डर मींस प्रॉपर्टी यूज करके अगर मैंने इसी सेट को लिखना है, हाउ आई विल राइट a is equal to, now you can see 2 3 5 7 9, ठीक है. अगर यहाँ पे नंबर होता 1 तो ये सारे क्या होते, अगर मैं यहाँ पे लिख देती सपोज इट इज 1, 2 के साथ हम बाद में करते हैं, चेंज इट, राइट हियर 1. अगर मैं यहाँ पे 1 3 5 7 लिखती तो हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसकी विजिबल है. What is that property? All these numbers are
ऑड नंबर्स। क्लियर? तो मैं इस प्रॉपर्टी को क्या यूज करती, a is equal to x such that x is an odd number एंड साथ में कंडीशन क्या है, x ऑड नंबर तो है लेकिन कंडीशन क्या है, 1 इक्वल टू लेस देन x इक्वल टू लेस देन 9। क्लियर? अब मैं इसको किसी और मेथड से भी लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, तो किसी भी सेट को लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 2 होता, लेट सेट बी 2 3 5 7 9, तो कई बार क्या होता है कि समटाइम वी आर नॉट एबल टू राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। अब इसमें क्या है, अब इनको हम प्राइम नंबर्स भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे 9 क्या आ गया आपके पास, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? और इन सबको हम ऑड भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, 2 इज इवन नंबर। क्लियर? और अगर यहाँ पे हम 9 हटा दें तो ये सेट आपके पास क्या हो गया, 2 3 5 7। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि सम प्रॉपर्टी इज देयर, सो व्हाट इज दैट, ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, but condition is there, the numbers are natural numbers but less than 7. These are the prime number, positive prime numbers. So b is equal to x such that x is prime, and अब prime है तो साथ में क्या condition है, prime numbers कहां से कहां तक, okay ji. So there are two ways to describe a set. First one is a roster form and second is set builder form. I hope it is clear to you all. अगर किसी को प्रॉब्लम है you can raise the hand. हाँ जी, should we start further? Should we move further? आगे करें? Finite set. Set having finite number of elements. Set having finite number of elements. So what can we write in that? Set A is equal to, क्या लिखे इस पे हम, should we write A to Z? A, B, C up to Z. So here counting is finite. We can count the number of elements. तो ये finite set हो गया, clear? और इसको ये हमने कौन सी फॉर्म लिखी इसकी, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो A is equal to X such that X is an English alphabet. तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो कितने अल्फाबेट्स हो जाएंगे आपके पास, यहाँ जरूरी नहीं एक्स लिखना है, यू कैन टेक एनी ऑफ द लेटर, किसी को भी ले सकते हो आप। अब एक्स की रिप्लेसमेंट हो जाएगी इंग्लिश अल्फाबेट, एन का मतलब क्या है, एट ए टाइम एक इंग्लिश अल्फाबेट होगा, वी कैन राइट इट एक्स, जब ए होगा तो ये वैल्यू ए आ जाएगी, फॉर एक्स इज इक्वल टू बी, फॉर एक्स इज इक्वल टू सी एंड सो ऑन लाइक दिस। उसके बाद है इनफाइनाइट set.
set having infinite number of elements. Set having infinite number of elements. For example, ये तो अभी हम करके हट चुके हैं ना, अभी नेचुरल नंबर्स का अभी हमने किया. So we cannot count the number of elements, so it is infinite set. After that, next is empty set. I hope you all have done. Empty set, as the name suggests, set having no element. ठीक है, क्या होते हैं empty sets? क्या होते हैं? These are the sets having no element, और a set having no element is called empty set. तो empty set को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? It is denoted by phi. Empty set is denoted by phi. अब phi का मतलब क्या है आपके पास? Phi is equal to like this. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, empty, no element in the set, that is phi. लेकिन be careful, अगर हम phi को कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, it is not empty set. ठीक है, it is a set containing the element phi. ये एक सेट डिफरेंट हो गया जिसका एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट phi है. क्लियर? एम्प्टी सेट क्या है? phi जो है, इसको हमने सेट नहीं लगाया, इसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाई इसके बाहर. ठीक है, तो phi को क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट विदाउट एनी एलिमेंट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन phi एंड सेट phi. यहाँ पे ये phi है, phi मींस एम्प्टी सेट, और इसको अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं तो ये एक एलिमेंट बन गया. क्लियर? तो ये सिंगलटन सेट हो गया, सेट हैविंग वन एलिमेंट. सिंगल मींस वन, उसके आगे टर्म लगा दो सिंगलटन. सिंगलटन सेट क्या है? is a set having one element only. जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल a is equal to the number 0. इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया. व्हाट इज दैट एलिमेंट? 0. सो ऑर्डर ऑफ द सेट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है? यहाँ पे 1 है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ. इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A भी बोलते हैं और ऑर्डर ऑफ सेट A भी बोलते हैं. ऑर्डर ऑफ सेट A इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. उसके बाद यूनिवर्सल सेट है, वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे. So this much information is sufficient today.